वीडियो में तो आज हम शुरू करेंगे अपने जो क्लास सिंप्लीफिकेशन की जो 5th क्लास है उसको। तो उससे पहले एक बार मैं अपनी ब्रूश ले लेता हूँ। तो देखो, आप देख पा रहे होगे, ये है रीडर प्रॉब्लम। कौन सी है? रीडर प्रॉब्लम, रीडर फ्रैक्शन। इसमें क्या है ये क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, लेकिन अब भी बहुत आते हैं अलग अलग पेपरों में। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तरह से सीढ़ीदार है। कैसे हैं? सीढ़ीदार। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको हम नीचे से करना शुरू करते हैं। इसका बेसिक भी बताऊंगा और एडवांस भी बताऊंगा। सभी को समझ में आ रहा है? इससे पहले एक बार ये देखो कि अगर आपके सामने 1/a/b दे रखा हो तो ये किसके बराबर होता है? b/a के। b/a के। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं। तो एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, इसमें तो ज़्यादा देर लग जाएगी। तो ये देखो, अब इसको किस तरह करेंगे? 5। अब आपको इसका पता होगा ना, ये किस तरह सॉल्व होता है। ये होता है इसकी गुणा ये जोड़। 5 से कम 5 और 2 7, तो 7/5 हो गया। तो 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। सभी को समझ में आ रहा है? फिर 7 एकम 7 और 5 12, तो 12/7 है। तो नीचे क्या आ जाएगा? 12, और ऊपर क्या आ जाएगा? 7। ऊपर क्या आ जाएगा? 7। सभी को समझ में आ रहा है? तो 12 एकम 12 और 7 19, तो 19/12। तो 19 एकम 19, 19 और 29 और 31, तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया 31/19। तो 31 और ऊपर क्या आ गया? 19। सभी को समझ आ रहा है? 31 एकम 31 और 9 40 और 1 50, तो हमारा क्या आ गया? 50/31। 50/31। ये था बेसिक वाला तरीका कि हम इसको नीचे से सोल्व करें। सभी को समझ में आ रहा है? और आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, जो नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है। समझ में आ गया? जो तीसरे तीसरे जो पायदान पे होता है वो पहले वाले पायदान पे चला जाता है। अब इसका सीखते हैं हम एडवांस वाला। कौन सा? एडवांस। तो आप ये क्वेश्चन आप एडवांस देखो किस तरह होगा। पहले ये लिख लो एडवांस में। प्लस वाले में प्लस वाला, माइनस वाले में वो भी सिखाऊंगा। पहले आप ये लिख लो 2 और 5 है ना लास्ट में। अब ये कितने एक एक के दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 इस तरह खींच लो। अब इसको जोड़ो। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 कितना आ जाएगा? 19 और 12 31, 31 और 19 50। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 50/31। 50/31। तो यही था। आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये एडवांस तरीका है इसको करने का। तो अब हम इसके ऊपर आगे देखते। देखो, एक और एग्जांपल एडवांस वाले तरीके से कर रखा है कि 4 और 11 है। 4 और 11 एक है। अब एक का कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 7 बना 1 2 3 4 5 6 7। तो 11 और 4 15, 15 और 11 26, 26 और 15 41, 41 और 26 67, 67 और 41 108, 108 और 67 175, 175 और 108 कितना हो गया? 283। तो हमारा क्या आ गया आंसर? 283/175। कितना आ गया? 283/75। तो अब आगे देखते हैं। अब आते हैं माइनस वाले पे। तो माइनस वाला भी ऐसे ही होगा, नीचे से शुरू करेंगे तो करते चले जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन हमने पेपर में हमें ये नहीं करना है, ये बड़े वाला तरीका। समझ आ गया? नीचे से जो सोल्व करने वाला है। हम देखो अब कैसे करेंगे। हम पहले लिख लेते 3 और 8, 3 और 8। अब क्या करना है आपने? 8 में तो 3, मतलब जो दूसरा है दूसरे में तो पहले घटाओगे। तो 8 में तो 3 गया 5, फिर 5 में तो -8 गया, कितना आ जाएगा? -3। फिर -3 और -5 कितना हो गया? -8। फिर -8 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 कितना आ जाएगा? -5। -5 और -8 कितना हो जाएगा? +8। समझ में आ रहा है आपको? तो कितना आ जाएगा हमारा? 3। सभी को समझ में आ गया? तो हमारा आंसर क्या आ गया? 3/-5, जिसको हम -3/5 भी लिख सकते हैं। अब आगे देखो,
आगे क्या दे रखा है, कहीं पे प्लस कहीं पे माइनस, तो हम नीचे से ही शुरू करते हैं। 5/14, 5/14। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस। सभी को समझ में आ रहा है। -14 में तो 5 गया 9। अब क्या आ गया ऊपर, प्लस, तब हम प्लस करते हैं इनके बीच में, कितना आ गया 23, कितना आ गया 23। सभी को समझ में आगे क्या आ गया, माइनस, तो माइनस करेंगे 23 में तो 9 गए, कितना आ गया 14। अब आगे क्या दे दिया, प्लस, तो प्लस करेंगे तो 14 और 23 कितना आ गया 37। समझ में आ रहा है। और आगे भी क्या दे रखा है, प्लस, तो प्लस करेंगे तो प्लस 37 और 14 कितना आ गया 51। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 51/37। सभी को समझ में आ रहा है। जब माइनस होगा तो घटा देंगे और जब प्लस होगा तो जोड़, हाँ बिल्कुल, जब प्लस होगा तो जोड़ देंगे। सभी को समझ में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे 104वां क्वेश्चन कि इफ 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 जो पार्ट है एक जर्नी का वो 10 मिनट में कवर किया जाता है। समझ में आ गया। तो 3/5 इस जर्नी का कितने मिनट में पार किया जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब देखो छोटा दे रखा है तो बेसिक से ही कर देते हैं इसको। 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9 ऊपर 4 आ गया, क्या आ गया ऊपर 4। अब 9 या 27 और 4 31, तो 31 बटे में क्या आ गया 9। तो 31 और 1 31 से कम 31 और 9 40, 40 ऊपर कितना आ जाएगा 31। सभी को समझ में आ रहा है। नीचे 40, 5 8 40, 8 चौके 32, 32 में तय गया 32 में 31 गया 1, तो 1 बटे में क्या आ गया 8। मतलब 1/8 कितने मिनट में करा है, 10 मिनट में। तो 3/4 कितने मिनट में कराया। तो हमने एक का पार्ट निकाले, कितना आ गया 80, 80 का 3/4 कितने में कराएगा, तो 3/4 तो 20, 20 दिए 60, क्या कर दिया मैंने, अच्छा 3/4 नहीं 3/5 था, सॉरी 3/5 था, 5 तक गया तो 16, 16 दिए 48। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 48। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 105वां कि अगर ए बी सी डी इंटीजर्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बताओ क्या आएगा। अब इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है सीढ़ीदार, समझ में आ गया। अरे हमारे तो पूछ रही ए बी सी डी पूछ बताओ क्या आएगा, और ये दे दिया, तो इसको भी हमें इसी फॉर्म में बदलना पड़ेगा। देखो अब क्या बात है, अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है। आपको किसी भी कोई भी सीडीएस का पेपर उठा के देख लो, कोई भी पुलिस का पेपर उठा के देख लो, कोई भी आप बैंक का एसएससी का को सा भी पेपर उठा के देख लो, तो ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। अब क्या था, पहले आता था पेपर में कि सीडी दे दिया करती है और उसका आंसर पूछा जाता है। अब क्या है, आप तो साइड में सी डी दे रखी है और आप तो ए बी सी डी पूछ रही है, समझ में आ रहा है। तो इसको भी इसी फॉर्म में कर लेंगे, यहाँ पे क्या है 1, तो इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/149/29। सभी को समझ में आ रहा है। अब कितना आ जाएगा 29, 30 पंजे कितना आता है 154, कितना आता है 154, 30 पंजे एक, मतलब 150 होता है ना, तो ये 5 पे जाएगा और कितना बच जाएगा फिर 9, तो कितना बच जाएगा 9। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1/5 जमा में 9 कितना आ गया 9 कितना आ गया 29। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, तो 1 करेंगे तो ये 9 इसके नीचे चला जाएगा, 9 क्या इसके नीचे चला जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। 9 क्या इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, क्या बच जाएगा 1, तो 1 बच गया। अब 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27 जमा में 9 तिया 27 जमा में 2/9, क्या आ जाएगा 9 तिया 27 जमा में 9/2, 9 तिया 27 3 जमा में 2/9, 2/9। अब यहाँ पे भी 1 है, क्या है यहाँ पे भी 1, तो देखो ये 9 ध्यान नहीं देना है, 3 जमा में 9 2/9 आ गया। अब इसको भी क्या बनाना पड़ेगा हमें 1, क्या बनाना पड़ेगा 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो इस ये भी टूटेगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा ये आ जाएगा
2 चौके 8 जमा में 1/2। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा ए क्या आ गया 5, बी क्या आ गया, बी आ गया 3, सी क्या आ गया 2 और डी क्या आ गया हमारा 2। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब ये मैंने सॉल्यूशन करके दिखा रखा है, आप इस पे भी देख सकते हो। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यही बताया था ना, 9/2 को करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 जमा में 1/2, यही था ना। तो इन सब का जोड़ कितना आ गया 14। अब एडवांस तरीका सीखेंगे। कौन सा तरीका सीखेंगे, एडवांस। ये था, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जो बेसिक तय करने होते हैं, तो आपको बेसिक भी आना चाहिए और आपको एडवांस भी आना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। तो आपको एडवांस भी आना चाहिए और बेसिक भी आना चाहिए। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब देखो हमें बदलना तो 1/154/29 पे है ना। तो हम इसका जो एडवांस तरीका है वो समझो क्या है। हम सीधा बदल देंगे 154/29, तो कितना आ गया 5 जमा में 9/29। तो अब ये भी तो बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि 1/में है ना। ये भी ध्यान देते चलना है कि 1/में है या कितने बटे में है। तो 29/9, 9 × 27 जमा में 2/9, समझ में आया। तो 2/9, तो इसको भी उल्टा लिखेंगे 9/2, 9/2। तो 4 जमा में 1/2। तो ये तो ए दे रखा था, ये बी दे रखा था, ये सी दे रखा था और ये डी दे रखा था। तीनों का जोड़ कर तो कितना आ गया 14। सभी को एडवांस तरीका आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो 106 देखो। अब 106 में क्या दे रखा हमें, 106 में दे रखा हमें कि 45/53 इक्वल टू 1/, ये अब देखो यहाँ पे -2/5 है, ये ध्यान देना। समझ में आ रहा है। जहाँ पे ए बी सी इंटीजर है तो वैल्यू बताओ 4a - b + 3c के। तो ये 2018 मेंस में आया था क्वेश्चन, तो इसको करते हैं हम। अब आगे देखो क्वेश्चन। अब एडवांस तरीके में क्या है, ये 53/45 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। सभी को समझ में आ रहा है। ये भी ध्यान देते चलना। तो हमने एक बार ये देख लिया। तो अब कितने बजाएगा 45 एकम 45, 8/45। अब इसको उल्टा लिख देंगे 45/8, 8 8 6 48, तो 8 पंचे 40, 5 जमा में 5/8, फिर 8/5। तो अब क्या है इसमें, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 2/5 बच रहा है, 2/5। अगर यहाँ पे अगर हम लेते कि 5 एकम 5, तो 3/5 आता ना, माइनस भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये गलत हो जाता हमारा। तो हमने क्या सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा हमें ये किसके बराबर रहेगा ना, c-2/5, c-2/5। सभी को समझ में आ रहा है। ये तो आप ये कर लो कि इसमें जोड़ लो, तो कितना आ जाएगा 10/5, तो कितना आ गया 2। या आप खुद इतना दिमाग लगाओ कि 2 में से जब घटाएंगे तो 2 में से जब 2/5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 8/5। दोनों तरीके से कर सकते हो। तो हम हमारा आंसर कितना आ गया 5। समझ में आ गया होगा एडवांस तरीके से भी। तो अब आगे देखते हैं। एडवांस कुछ नहीं होता, वही बात है जो थोड़ा मतलब क्या है, इसमें स्टेप्स ही तो काट दिए। सभी को समझ में आ रहा है। उसमें क्या था, पूरा स्टेप करते फिर काटते, फिर स्टेप करते फिर काटते। इसमें क्या हमने सीधा लिख दिया। सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे 1/4 है। अब 29/79 है, तो इसको किस तरह लिखेंगे 79/29। अब 30 तिया 90 होता है ना, तो इतने पे तो नहीं जाएगा, तो 2 पे ही जाएगा। तो 29 दूनी 58, 58 और 21/29 आ गया। अब फिर 29/21, तो कितने पे जाएगा 1 पे, तो 1 जमा में 8/21। अब एक चीज देखना, यहाँ पे 2 है, क्या है यहाँ पे 2, तो हमने ये 2 बचाना है। यहाँ पे क्या करना है 2 बचाना है, तो 21/4 आ जाएगा। क्योंकि 8 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4, 2 गुणा में 4। अब 2 तो यहाँ पे बच गया, 2 यहाँ पे बच गया, तो 4 आ गया इसके नीचे। तो 21/4। सभी को समझ में आ रहा है। तो 5 जमा में 1/4।
तो ए क्या हो गया, ये ना एक्स क्या हो गया 2, वाई क्या हो गया 1, जेड क्या हो गया 5, और ये तो 4 दे ही रखा था, तो हमें ये निकालना है, तो निकाल लोगे ना। अब आगे देखो क्वेश्चन 108, 108वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर x जमा में 79 गुणा में 79 एक परफेक्ट स्केयर है, तो वैल्यू बताओ आप x की। परफेक्ट स्केयर का क्या मतलब है, उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, स्केयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ए स्केयर या 2 का स्केयर या 3 का स्केयर है, मतलब हम उसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, परफेक्ट स्केयर, मतलब स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो ये 7957 है और 7965 के बीच में क्या है 7961, 7961। अब ये 4 कम है, ये 4 ज़्यादा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी और a प्लस में बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। अब 7961 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, अगर x की वैल्यू हमें 16 माननी है, मतलब 4 का स्केयर कितना होता है 16, माइनस का है, अगर 16 होती तो दोनों कट जाते, तो हमारा क्या आ जाता परफेक्ट स्केयर आ जाता। तो x की वैल्यू क्या थी 16। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब आगे क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे क्वेश्चन देखो 109 की वैल्यू बतानी हमें 29.16। इसी तरह देखो सभी को समझ में आ रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम उठा लो या कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, ये बहुत आते हैं। तो ये किस तरह होंगे,